ओम प्रारंभे श्री गणेशाय नमः। निर्विघ्नं अस्तु। ओम वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। हे मित्र, हम आज के वीडियो में कुछ वास्तु टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसमें पूर्व दिशा ऊंचा होने से क्या फल मिलता है, दक्षिण दिशा ऊंचा होने से क्या फल मिलता है, या क्या हमको अशुभ फल प्राप्त होता है। हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो भी हम किताब से पढ़े लिखे हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। सबका मेरे YouTube कल्याण चैनल पर स्वागत है, आप सभी को। तो आइए हम चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा बताया गया है कि यदि भूखंड का पूर्व दिशा में भूमि उन्नत या ऊंची हो तो भूस्वामी के संतान की हानि या संतान को किसी भी कार्य में असफलता ही हाथ लगती है। वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है अगर घर के भूमि का पूर्व भाग ऊंचा हो। दूसरे नंबर पर, यदि भूखंड के पश्चिम दिशा में भूमि ऊंची या उन्नत हो तो भूस्वामी के लिए वंश वृद्धि कारक होती है, अर्थात पुत्र या पुत्री प्रदायक होती है। इसे हम शुभ फल इसको मान सकते हैं। तीसरा, जो उत्तर दिशा का भूमि है, अगर वह ऊंची हो तो भूस्वामी के लिए सदा सुख संपत्तिदायक होती है। यदि भूखंड की भूमि दक्षिण दिशा में उन्नत या ऊंची हो तो भूस्वामी को धनदायक व आयु वृद्धि कारक होती है। पांचवें नंबर पर हम जानते हैं कि आग्नेय कोण की दिशा में अगर भूमि या घर का भूमि ऊंची हो तो भूस्वामी के लिए सुखदायक धनदायक होती है। यदि भूखंड की भूमि नैऋत्य कोण जो दक्षिण पश्चिम का कोना है अगर ऊंची हो तो भूस्वामी को व्यापार व्यवसाय आदि हर एक कार्यों में सफलता तथा धन संपत्तिदायक होती है। सातवां में ईशान कोण के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी भी तरह से आपके मकान में ईशान कोना ऊंची हो तो भूस्वामी को हमेशा कष्ट झेलना पड़ता है, कलह कारक होता है, अशांतिदायक बना रहता है, यानी उसका फल अशुभ ऐसा मान सकते हैं। यदि चलो हम वायव्य कोण की तरफ चलते हैं कि यदि घर का वायव्य कोण की भूमि उन्नत या ऊंची हो तो भूस्वामी के लिए धन हानि कष्ट कारक होती है। हम सबको एक बार फिर से बता देते हैं कि पूर्व में अगर ऊंचा भूमि हो तो संतान की हानि, आग्नेय कोण में ऊंचा हो तो सुख संपत्तिदायक धनदायक, दक्षिण में हो तो स्वास्थ्य धनदायक व आयु कारक, नैऋत्य कोण में हो व्यवसाय तथा धन वृद्धि कारक, पश्चिम कोना में ऊंचा हो तो पश्चिम दिशा में ऊंचा हो तो वंश वृद्धि पुत्र पुत्री प्रदायक, वायव्य कोण ऊंचा हो तो द्रव्य की धन हानि कष्ट की प्राप्ति होती है, उत्तर दिशा में हो तो सुख एवं आयु कारक, ईशान कोण में अगर ऊंची भूमि हो तो भूमि स्वामी के लिए कष्ट कारक होता है। आइए हम थोड़ी सी नीचे ढलान या अवनत भूमि के फल के बारे में जानते हैं कि यदि पूर्व दिशा में भूमि नीची हो धसी हो तो भूस्वामी के लिए अच्छा फलदायक कहा गया है। उसे हर एक चीज़ में वृद्धि कारक होती है। अगर आपके घर की पूर्व दिशा में भूमि अवनत हो, नीची हो, धसी हुई हो तो। दूसरे नंबर पर आग्नेय कोण दिशा के बारे में बात करते हैं। अगर वह नीची हो
अगर पूरब और दक्षिण का कोना नीची हुई हो, धसी हुई हो, तो उसमें उसके घर में आग लगने की भी संभावना रहती है। गृह स्वामी को भय बना रहता है। आइए चलिए हम दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। दक्षिण दिशा की भूमि अगर नीची हो तो भूस्वामी के लिए मृत्यु कारक होता है, शोकदायक होता है, मृत्यु तुल्य सुख कारक होती है। इसलिए इस दिशा की भूमि को नीची नहीं रखें। यदि भूखंड का नैऋत्य दिशा यानी दक्षिण और पश्चिम का कोना अगर नीची हो तो भूस्वामी को घर, निवास तथा धन संपत्ति का भी नाश होने की संभावना होती है। ऐसी जगह या ऐसा नीची भूमि नैऋत्य कोण का हमको भूस्वामी के लिए अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। यदि भूखंड की पश्चिम भूमि नीची धसी हुई हो तो भूस्वामी के लिए कष्ट, अपजस, बदनामी तथा संतान की हानि कारक होती है। इसके बाद वायव्य दिशा की भूमि यानी पश्चिम और उत्तर दिशा का जो कोना है, वायव्य दिशा की भूमि अगर नीची हो, धसी हुई हो तो भूस्वामी को कष्ट, कलह और उद्वेग कारक होती है। यदि भूखंड के उत्तर दिशा में भूमि धसी अवनत हो तो भूस्वामी के लिए बहुत अच्छा शुभ फलदायक होता है, धन संपत्ति कारक तथा लाभदायक होती है। और इसके बाद अगर ईशान कोना यानी उत्तर और पूरब का कोना अगर धसी हुई हो, नीची है हर एक दिशाओं से, तो भूस्वामी के लिए बहुत अच्छा फल बताया गया है। भूस्वामी को सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति प्रदायक होती है। ऐसा भूमि बहुत ही शुभ कारक होती है। आइए फिर से हम एक बार बता देते हैं कि पूर्व में अगर धसी हुई हो, नीची हो तो सर्व वृद्धि कारक होती है। आग्नेय कोण में अगर धसी और नीची हुई भूमि है तो अग्नि का भय रहता है। दक्षिण कोण में धसी हुई हो तो मृत्यु और सुख कारक हो सकता है। नैऋत्य कोण की धसी हुई भूमि ग्रह एवं धन नाश कारक होती है। पश्चिम दिशा की जो नीची भूमि है या अवनत भूमि या घर से नीचा है तो उस घर में अपजस, कलेश और पुत्र की हानि होती है। वायव्य कोण में अगर धसी हुई भूमि हो तो कष्ट कारक होती है। उत्तर दिशा में अगर नीची या अवनत या धसी हुई भूमि हो तो धन लाभदायक होती है। ईशान कोण में सुख संपत्ति कारक होता है। ये सब हमको इस तरह से हमको सब जानना चाहिए। अगर आपके घर में किसी तरह का दोष है, दिशाओं का दोष है, आप समझ सकते हो कौन सी दिशा में कौन सा भूमि नीची या ऊंची होने से हमको कौन सा कष्ट की प्राप्ति हो सकती है, कौन सा अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। जैसे आप घर को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। हमारा अगर सुझाव अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना और सभी मित्रजनों को मेरा प्रणाम।